अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी 8 मई को ना एक रेड बाथ आया, ब्लड बाथ इसको कहते हैं। पूरी पाकिस्तान की मार्केट क्रैश हुई है। मैं अभी एक बड़ी वीडियो जो है ना अपलोड करूँगा इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में, जिसमें मैंने वो पूरा एक सर्वे किया कि क्या 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 गिरा है। अब एक मुझे जनरल बात बताओ, सिंपल। जब इस तरह का सिचुएशन होती है कि आपके मुल्क में किसी दूसरे मुल्क का कोई ड्रोन आया हुआ है, जिस तरह हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में खेलते हैं कि आप ड्रोन, जब आप 10 बंदे मारते हो तो आपको एक ड्रोन मिलता है, उससे आपने कंट्रोल कर सकते हो किसको मारना है, पिन पॉइंट करते हैं। उस तरह किस्म का एक ड्रोन आ गया, 25 ड्रोन को कहते हैं, 29 ड्रोन आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर। तो अच्छा है माशाल्लाह, पाकिस्तान आर्मी ने उसको न्यूट्रलाइज़ किया और उसको जैम करके गिरा दिया। लेकिन एक टेंशन तो थी ना, जिसकी वजह से मार्केट रेड हो गई थी। अब मुझे बहुत लोगों के मैसेज इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको इंस्टाग्राम का हैंडल दिया, आप मुझे वहाँ पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो मैं भी परेशान हो गया था, सीधी बात बताऊँ। मुझसे लोग पूछ रहे थे अब कितनी जा सकती थी मार्केट, इतनी गंदी ओवर सेल हुई कि इट वॉज हाल्टेड। हाल्टेड का मतलब होता है बस भाई मेरी लिमिट है, मैं और नहीं लोगों को कौन से तो पैसे निकालो। लोगों ने मतलब सब कुछ ही बेच दिया ना, पोर्टफोलियो। इतना मतलब लोगों ने कहा भाई निकालो निकालो, बस भाई पाकिस्तान तबाह है, लोग भाई भागने के चक्करों में, कोई मालदीव्स भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, लेकिन लोगों का ये पैसा निकालो पहले तो ओवर सेलिंग की वजह से ना मार्केट हाल्ट होगी, स्टॉक मार्केट घंटे के लिए हाल्ट होगी। ये लास्ट टाइम सन 2022 में आई थिंक, जब WTL 1 रुपये से 2 रुपये का हुआ था, सेम यही हुआ था, हाल्ट हो गई थी मार्केट। वो क्यों हुई थी? वो ओवर बाइंग हो गई थी। उसमें क्या होता है ओवर बाइंग में, कि आप एक ये चीज़ है ना, जैसा ये एक मोबाइल है आईफोन, इसकी मिसाल ले लो। ये अभी तो मुझे 10,000 का मिला पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये समझो जी इसकी अचानक कीमत होगी जी 1,00,000 रुपया, और लोग कि यार ये तो मिलता भी नहीं, ये मिल रहा, उठा लो सारे उठा लो। अब हर बंदे ने ख़रीदने लग गए 1,00,000 रुपये का। इतना हो गया कि इसकी 1,00,000 से 2,00,000 कीमत होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई इसकी। और जो बेचने वाला था, जिसके पास ये मेरे ख्याल से 10 करोड़ पड़े हुए हैं, उसने कहा रुक जाओ भाई, मेरे पास अभी ना माल और नहीं है, तो हाल्ट कर दिया सिस्टम उसने। ये सन 2022, 21 और 22 का राउंड जब WTL की कहानी हुई थी ना, तो ओवर बाइंग के दौरान मार्केट हाल्ट हो गई थी, और वो तो पूरे आई थिंक 2 घंटे तक के लिए हाल्ट हुई थी। इस दफ़ा इधर 1.5 घंटे के लिए ओवर सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट हाल्ट हो गई कि बस भाई हौसला सांस ले लो, मैं एक मछली हूँ। मतलब एक दरख्त है ना, उस दरख्त से कितना तुम माल बेचोगे, बस भाई बस मेरे पास और नहीं है। वो कहो रुक जा भाई साहब, रुको ज़रा सब्र करो। तो मार्केट हाल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मसला ये हुआ कि सिस्टम थोड़ी देर के लिए जैम, लोगों ने ऑर्डर्स लगाए थे, लोग नहीं बेच पाए अपना कुछ माल। और पाकिस्तान में एक पैनिक सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि इंडिया का हो गया कि जी इंडिया अटैक कर रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी आवाम का और हमारी पाक फ़ौज का जज्बा, जिसने हिम्मत का मुजाहरा किया और दे डिडंट गिव अप। ठीक है पैनिक हुआ था, जो बंदा बाहर बैठा है पाकिस्तान, तो वो ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है कि उसकी फैमिली पाकिस्तान में, तो वो और परेशान होता है। मुझे भी मतलब रातों को नींद नहीं आई, सही बात है, मेरी आंखें भी देख लें। अब तो चलो आज रसोई में दबा के तो बेहतर रही, वरना पिछले 2 दिन से मेरे हवा ये बाल इस तरह उड़े हुए ना, इस तरह उड़े हुए थे। तो ओवर सेलिंग हुई, जिसकी वजह से एक हाल्ट होगी। अब मुझसे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई साहब सिंपल एक, चले आप बताएं, हमसे एक मिस हो गया रेड जोन, हमें क्या बाई करना चाहिए? तो उसने यार, मैं एक ना आप लोगों के लिए आसान फॉर्मूला बताता हूँ। आप लोग ना एक लिस्ट अपने कागज़ में या अपने एक्सेल मोबाइल पे कहीं पे नोट्स में कहीं लिख लें ये चीज़ें। अब मैंने एक बंदे को आज ATRL उठवा के दिया 170 के, नहीं 470 के पास। ATRL की हिस्ट्री है कि ये 180 से उठना शुरू हुआ था जब इसने कोई अच्छे छक्के मारे थे। 670 780 तक भी गया हुआ है, 670 तक मेरे ख्याल से, वैसे मैं 780 ने ज़्यादा बोल दिया, 670 तक गया हुआ है ये स्टॉक। आज वो स्टॉक 200 रुपये कम हो गया है। मतलब कि अगर 200 रुपये एक स्टॉक कम हो जाए ना, तो इट्स लाइक कि मछली ने भी बेच दिया, मतलब कि एक वेल ने बेच दिया स्टॉक। तो जिसकी वजह से मैंने फिर उस बंदे को कहा भाई तुम बाय कर लो। इसी तरह मैंने एक और बंदे को वो बाय करवा के दिया, POL में, कि अच्छे रेट में जा रहा है, इसको बाय करो। एक और बंदे को मैंने WTL बाय करवा के दी, मैं 0.9 का उठा लूँ, इसने उठ जाना है। आप कहेंगे जी आपकी प्रेडिक्शन कैसे ठीक हुई? यार मेरी प्रेडिक्शन ठीक नहीं, मुझे पता था इसने उठ जाना है। अब देखो रेड बात जो होता है ना, वो एक दफ़ा होता है या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम जाएगा हफ्ते में, हर दफ़ा नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान पे प्रेशर ये था, अब गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि मार्केट होगी रेड। इंटरनेशनल पे, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एक इकॉनमी का एक हिस्सा नज़र आ रहा था इंटरनेशनल मीडिया को भी। वो -6,800 पॉइंट इज़ अ वेरी बिग धचका ऑन हुकूमत, क्योंकि भाई इसको कितना उठाना है।
अपने इन्वेस्टर को कॉल किया, भाई क्या सीन है? वो जी लोगों ने बेच दिया माल। अच्छा इंडिविजुअल ने बेचा ना, फॉरनर तो उधर ही, फॉरनर भी पैनिक में, फॉरनर भी बेच गया। म्यूचुअल्स को बुला लो, ये म्यूचुअल और बैंक्स को कहा जी माल उठाओ। बैंक सबसे अक्लमंद होता है, क्योंकि बैंक के पास एक मशीन होती है पैसा छापने की, वो उसने उठा लिया। बैंकों ने उठा के मार्केट को स्टेबलाइज़ किया आज सुबह के टाइम, और आज एक लेवल पे वापस थोड़ी सी रिकवर की है, मतलब ये ज़्यादा भी नहीं की। एक 101 पे जाके 103 पे जाके क्लोज हुई है जुम्मे के टाइम। अभी शायद मेरे ख्याल से खुली है क्या, मुझे फाइनल नहीं टच पता, लेकिन ये जुम्मे के दिन की तरतीब है। आज की तारीख है 9 तारीख, यार सही नज़र आ रहा, फ्राइडे 9। अच्छा तो आज इस तरह ये मार्केट आज एक लेवल पे आके बैठी है, मतलब कि इस तरह डूबी है कश्ती, समझ नहीं आ रहा, इस तरह डूबी है, अभी वापस थोड़ी सी खड़ी हुई है पैरों पे। अब मंडे को इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे क्या होता है। उधर से मेरी दुआ है कि भाई जंग थम जाए तो बेहतर है, बढ़ती गई तो काम ख़राब भी हो सकता है। अगर जंग और बढ़ गई शायद फिर एक और ये रेड बात, ब्लड बात आएगा। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आपसे ये ब्लड बात मिस हो गया तो आपने अगली दफ़ा क्या करना है? अपने फेवरेट स्टॉक्स पे नज़र रखें। मेरी तरफ से तो मैं तो माड़ी को देख रहा हूँ, मैं POL को देख रहा हूँ, मैं UBL को देख रहा हूँ, मैं नेशनल बैंक को देख रहा हूँ, मैं OGDC को देख रहा हूँ। ये वो स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड भी 4-4 दफ़ा देते हैं। माड़ी ने अभी नहीं दिया, लेकिन माड़ी एक ऐसा स्टॉक है जो एकदम से चला ना, फिर ये रुकता नहीं है भाई, ये फिर 3600 तक जाता है। इसका कोई पता नहीं स्टॉक का, ये किसी टाइम भी चल पड़ता है। अभी क्योंकि इसका जो मगरमच्छ है वो आया नहीं, वो जब आ गया तो भाई वो ब्रेक नहीं मारेगा। इस तरह आप अपने स्टॉक्स को लिस्ट आउट कर लें। माड़ी MARI, माड़ी एनर्जी जो है, आप इसको पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड वाला जो स्टॉक है, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, अटक रिफाइनरी ATRL को रख लें। इस तरह आप काफ़ी स्टॉक्स को कहीं पे लिस्ट आउट कर लें भाई, फिर बाद में ना कहना पता नहीं था जी ये तो हो गया। और होप ना गिर छोड़े अपनी, पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा, क़यामत रहेगा इंशाल्लाह, परेशानी ना करें, ठीक है। मैं सोचा था वीडियो बंद करूँ, लेकिन मुझे एक बात अचानक याद है। एक बंदे का कमेंट आया फिर मेरी यूट्यूब पे ना, तो उसने कहा कि भाई जी लॉस और प्रॉफिट का बताएं मुझे। यार ये चीज़ ली है मैंने, समझो 10,000 की, ठीक है। ये लॉस पता कब होगी? जब मैं इसको बेचूंगा 5,000 का, 8,000 का, 3,000 का, ठीक है, ये मेरा लॉस हो जाएगी। अब मैंने 10,000 की ली भी है, मैं नहीं बेचता इसको, मेरी जेब के अंदर है, मेरे पोर्टफोलियो, जेब समझे, मेरा पोर्टफोलियो के अंदर, आज जुम्मे के अंदर तो आज सलवार नहीं पहनी हुई, पोर्टफोलियो के अंदर है, मैं नहीं बेचता भाई इसको, ठीक है। समझो मेरे मोबाइल घड़ी है, घड़ी मैंने ली है 40,000 की, इसको मैंने जेब में डाल दिया ऐसे करके, छुपा लिया। अभी कल को यही घड़ी जो है मेरी, जो हाथ में है, ये हो जाती है भाई साहब 70,000 की, मैं कहूँगा एलो जी बेच दो 70,000 की, अब बेचेंगे मैं, तो ये मेरा प्रॉफिट है। अगर आपने नहीं बेचा, 40,000 की चीज़ थी, वो 10,000 की होगी, वो पैनिक नहीं करना। जब आप पैनिक करोगे ना फिर काम ख़राब होगा। पैनिक नहीं करना, मेन चीज़ होती है पैनिक नहीं करना। वो कहते हैं ना, जो ये सर्वाइव कर गया ब्लड बाथ, वो छा गया। और लोग ना अक्लमंद, सरमाया वाला भी कह रहा था भाई ये जैसा मौका कभी नहीं मिलना, 6,000 माइनस हुई है। पिछली दफ़ा 8,000 हुई थी ट्रम्प के उसमें, आई थिंक उस पर भी 6,000 या 7,000 के करीब है, 8,000 ज़्यादा बोल दिया मैंने, माइनस हुई थी मार्केट 12 अप्रैल को। अब ये 8 मई को, करीब करीब ही हैं, तो दूर भी नहीं, महीने से आप जुड़े हुए इकट्ठे हैं। अप्रैल के बाद मई ही आता है, 2 हमारे ब्लड बाद मिस हो गए हैं। अब तीसरा अगर खुदा न खास्ता आया, पैनिक मत करना। मैं वैसे खुद भी डर गया था, मुझे लगा था 1000 माइनस आज फिर से, लेकिन उठी है मार्केट, अल्लाह का शुक्र है। तो उस बंदे का जवाब ये था कि भाई साहब ये जब आप बेचोगे तब आपको लॉस होगा, अगर आपने कम कीमत में बेचा। अगर आप नहीं बेचे, आपने होल्ड किए हुए, फिर आप लॉन्ग होल्ड करो, और जब ये प्राइस बढ़े तब बेचना। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि लिक्विडेट हो जाता है, वो कुछ स्टॉक होता है, आपने 700 का लिया, वो 7 रुपये का होगा, फिर तो आप गए ना। आपने 7 लाख इन्वेस्ट के 7,000 रुपये गए, फिर आप तो कहे यार लॉस बुक करो, अल्लाह हाफिज़, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई अचानक, ये होता है। अगर आपने रुके हुए हैं, अब एक इसमें वैसे एक और टॉपिक भी आ जाता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पता नहीं आप लोग मेरी इस लेवल तक सुनते हैं मेरी बातें कि नहीं। 9 मिनट हो चुके हैं, कैमरे में मैं देख रहा हूँ उस टाइम। अब एक इंडियन चैनल पे मैं वो एक वीडियो आई हुई थी, जिसमें ना वो इंडियन ये बता रहा था कि मैंने एक स्टॉक उठाया 40 रुपये का, उसने स्टॉप लॉस नहीं लगा। स्टॉप लॉस ये होता है कि, अब नाम से याद हो, स्टॉप लॉस, आपने चीज़ ली 40 रुपये की, वो गिर गई 35, 37, 33, स्टॉप लॉस लगा होता ना, उसने कहा जी 38 पे क्या बेच देना, उसने लगाया ही नहीं, वो कहीं भूल गया, बस बैंक का कार्ड का कोई मसला पड़ गया था, उसने लगाया नहीं, वो गिरते गिरते 20 के पास, उसने बेचा ही नहीं। परेशान था लेकिन बेचा नहीं। भाई साहब 3 साल बाद वो जो 40 रुपये की चीज़ उसने ली हुई थी ना,
वो पता कहाँ कितने की होगी? 350 इंडियन रुपीज़। अब इंडिया का और पाकिस्तान का जो करेंसी डिफरेंस करो ना, तो 3 रुपये का फ़र्क आता है। 350 की वो चीज़ हो गई, उसने मतलब 40,000 की चीज़ ली थी, वो 350 से मल्टीप्लाई करो तो वो ट्रिपल चली गई। 4 3 12, मैं कहता हूँ 4 10 40 होता है। 10 तो नहीं, चलो 80% 90% उसका एक्स हो गया। सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं लगाया, होल्ड किया उसने। लॉन्ग होल्डिंग, मैं इसकी बार बार कहता हूँ, लॉन्ग होल्डिंग वाला कामयाब है। मेरी अपने सन 2018 से जर्नी शुरू होती है स्टॉक मार्केट, 17 के एंड 18 के शुरू में 60 रुपये के मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र भी उठाए हैं। आज ही 200 के पास फिर रहा है। अब मुझ जैसा बंदा जो है ना, फिर तो डरता ही रह जाएगा, यार ये 60 होगा तब भी उठाऊंगा मैं। वो आता ही नहीं भाई। अब उसने 150 का लो लगाया हुआ है या 160 का, अब वो 200 के आस पास ही रहेगा। आप जिस तरह आज मैं बता रहा था ATRL उठा लो। ATRL की ये स्टोरी है कि ATRL 680 टच करके वापस आया हुआ है और लोवेस्ट पे 180 के पास था। 118 से 180 के करीब फेयर होता था, ये इसकी एक स्विंग होता था। अब मुझ जैसा बंदा तो फिर कभी ना उठाई थी, ये जब 118 को तब भी उठाऊंगा। फिर मेरे बच्चे ही आगे कहेंगे बाबा अब उठा लें ATRL, तो आ ही नहीं रहा। तो भाई जो मिल रही है लो में मिल रही उठा लो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब रेड हो तो बेस्ट टाइम होता है बाय करने का। तब मैं मानता हूँ मुश्किल होता है यार, कौन सा बाय कर, टेंशन खुद भी होती है भाई, मुल्क के लात का हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बेयर इट भाई। सब्र जमील इन्नमा साबरीन, अल्लाह ताला कहता है सब्र साथ हूँ, सब्र करो इंशाल्लाह कामयाब होगे। बाकी आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस वॉइस इशू। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसमें वॉइस इन्हेंस होती है। आज वो मैं ट्राई करूँगा, अगर हो गया तो मैं वो इन्हेंस करके लगाऊंगा ये वीडियो, नहीं तो शायद आवाज़ फिर से काम आए, तो माजरत उसके लिए। बाकी आप लोग कुछ रहें, बाद रहे जुम्मे का दिन है, सारे सूरह काफ पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगें और सबके लिए दुआ करें, पाक अफवाज के लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें और अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, सलामती की दुआ करें और दुआ करें पाकिस्तान कामयाब हो जाए और ये जंग जीत जाए। ये जो जंग इंडिया कह रहा है कि जंग हो रही है, पाकिस्तान का हम तो दिफा कर रहे हैं, तो ये मामला क्लियर हो और इंडिया पीछे हट जाए कि बस हम नहीं हरा सकते पाकिस्तान को। खुश रहें, आबाद रहें।